नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। अखिल भारतवर्षीय श्री गुजरगोड़ ब्राह्मण महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुधवार से शुरू हो गया है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ में तीसरी बार होने जा रहा है। इस अधिवेशन में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जिन पर आगामी 5 सालों में काम किया जाएगा। अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी ने होटल ग्रांट पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सुधार हो और ब्राह्मण समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। महासभा का इतिहास सन 1936 से रतलाम में इसकी स्थापना हुई थी गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज के हिसाब से। चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। 75 साल का कार्यक्रम हमने महासभा का पुष्कर में किया था। बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था, करीबन 10 से 15,000 12,000 गुजरगोड़ ब्राह्मण हुए थे। हीरक जयंती हुई, कह रहा हूँ 75 साल का जो था वो हुआ था। और ये अधिवेशन जो हो रहा है, अधिवेशन का 2 महत्व है इसके अंदर। एक तो अधिवेशन हर 5 साल बाद होता है और अधिवेशन में नए महासभा का जो अध्यक्ष का चयन होता है उसका शपथ ग्रहण होता है। और उसके साथ ये अगली 5 साल की रूपरेखा बनती है कि 5 साल में हमारी क्या योजना है, क्या है। और इस अधिवेशन में हम एक खुला मंच रखते हैं जिसके अंदर कोई भी गुजरगोड़ समाज, चाहे महासभा का मेंबर है या नहीं है, अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है और उस पर महासभा अपने निर्णय ले। तो ये 32वां अधिवेशन चित्तौड़ की भूमि पे हुआ है, इनको मौका मिला है। और 3 अधिवेशन 1988, 2010 और 2024 तो बड़े जोश और खरोश के साथ इस अधिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश करते हैं। महासभा के अंदर अध्यक्षीय प्रणाली, एक अध्यक्ष का चुनाव आम पब्लिक करती है, आम गुजरगोड़ करते हैं, जिसके अंदर गुजरगोड़ समाज के जो मेंबर्स हैं, आजीवन सदस्य हैं, वो इसका चुनाव करते हैं। और इस बार भी ये हरिद्वार के अंदर चुनाव कार्यालय रखा गया। चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था। मेरे सामने भी मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे विराजमान हैं, ये खड़े हुए थे। परंतु समाज के अंदर विघटन नहीं हो, समाज के अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो, सब मिला के मैं आभारी हूँ राजेश जी द्विवेदी का। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और चुनाव की नौबत नहीं आई। और मैं आपके सामने और इनका पूरे भारतीय गुजरगोड़ समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रहा सवाल हम सब मिलजुल के, जैसे एजुकेशन ट्रस्ट है, सामूहिक विवाह है। और सामूहिक विवाह के बारे में बताऊँगे। अब तक हमारे इतिहास में, 3 साल के इतिहास में, मैं नहीं कहूँगा इतना, अभी पिछले 20 सालों में 12,500 सामूहिक विवाह हम करवा चुके हैं। का अर्थ ये नहीं कि हमने अपनी जेब से पैसा दे दिया, सहयोग से। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप ही की चित्तौड़ हाईवे मिला के 1371 इनके जाते हैं, यानी कि पूरे भारत का एक बार जबरदस्त कार्यक्रम सामूहिक विवाह के रूप में। कहने का अर्थ है कि सामूहिक विवाह का अर्थ है कि मैं मेन उद्देश्य क्या है उसका, कि हमारे गुजरगोड़ समाज के अंदर आर्थिक रूप से हम लोग संपन्न नहीं हैं। आप कह सकते हैं कई लोग हम गरीबी की रेखा से नीचे भी हमारे समाज के सदस्य हैं, उनको अपने बच्चों की शादियों के अंदर तकलीफ नहीं हो, उनको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़े। एक व्यक्ति को हम 50-50, 100 आदमी अपनी तरफ से बुलाए और ये कार्य हम करते हैं। चित्तौड़ का नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे बड़ा सामूहिक विवाह, गुजरगोड़ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण भारत में ब्राह्मण समाज में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह 164 जोड़ों का चित्तौड़ की धरती पे हुआ है। साथ ही साथ हमने एक एजुकेशन ट्रस्ट समाज के हिसाब से बनाया हुआ है। उसके अंदर राशि तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ की राशि है उसके अंदर। उससे हम बच्चों को देते हैं छात्रवृत्ति, वो बिना ब्याज के दी जाती है। जब बच्चा सक्षम हो जाए तो उससे वापस लेने का प्रावधान है। अब उस राशि को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि ओम जी साहब ने अभी बोला, अब हमारी सोच परसेंटेज पे हम नहीं जाएंगे कि भाई कोई 86% लाए, कोई 90% लाए। गुजरगोड़ समाज का जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं है, वो ये समझे वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उस राशि के ब्याज से हम काम करेंगे, केवल ब्याज से, मूल राशि बैंकों में। और एक दूसरा एक आयु, ये
मेडिकल की फैसिलिटी के रूप में, जहाँ भी मेडिकल हब है बड़े बड़े। मैं नहीं कहता कि 5 साल में सारा कुछ संपन्न हो जाएगा, पूरा प्रयास ये रहेगा हमारा कि जैसे अहमदाबाद को ज़्यादा मेडिकल हब माना जाता है यहाँ पर, तो अहमदाबाद में एक भवन की प्रावधान भी हमने रखा है। और साथ ही साथ जो लोग अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा पाए उसको, उन परिवारों को नगद राशि भी देने का प्रावधान एक रखा है। अब उसके लिए व्यवस्था आप कहेंगे कहाँ से की जाएगी, आपका फंड तो है नहीं, फंड नहीं है हमारे पास, कैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, आपस में मिलजुल के कर लेंगे या जैसी आवश्यकता। चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आर्थिक मदद करनी हो, बीमारी हो किसी की, तो हम सब लोग इसके अंदर करने का पूरा प्रयास करते हैं। जीवन के अंदर मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब हर व्यक्ति अपना काम खुद करता है, मजदूरी करता है, मगर अप्रत्याशित परिस्थिति आ जाती है, उसके अंदर समाज उसको सहयोग करता है, हर तरह से सहयोग करता है। हमारे समाज में हमने 2011 के अंदर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी जयपुर के अंदर, पुष्कर के अंदर स्थापना की थी। वो सतत चली आ रही है और काफ़ी लोगों को हमने समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सहायता की है। और वो काफ़ी, कोई IAS कर रहा है, कोई RS कर रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इस तरह से उनको आगे प्रावधान किया जाता है। समाज क्यों बनता है? समाज इसलिए बनता है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। अब देश है, अपना देश चल रहा है, देश के अंदर जितने इनकम टैक्स आता है, एक्साइज आती है, उसको पैसा किसको जाता है? किसी गरीब व्यक्ति को जाता है, डोनेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहयोग की राशि दी जाती है। जो किसी के पास पैसा लेके किसी को पास बांटना, यही भारत सरकार करती है। तो इस समाज के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे समाज, गुजरगोड़ समाज के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाए जाए, ऐसी हमारी कामना है कि सब लोग एक समान रहे। अनाज वेस्ट नहीं होगा। हमारी एक टीम यहाँ आई हुई है फलोदी से, उनका कार्यक्रम है वो क्या करते हैं, बैनर लेके घूमते हैं खाना खाने वाले को बीच में, कृपया झूठा नहीं छोड़े, कृपया झूठा नहीं छोड़े, और नज़र रखते हैं कि भाई कुछ झूठा तो छोड़ दें। हालांकि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, पर ये सोच रहे हैं अनाज का वेस्ट नहीं हो, ये हमारी एक मुहिम, बड़ा संदेश जाएगा। एक हम यहाँ करें। हमारे न्याय से आजकल गौतम ऋषि की गौतम जयंती बनाते हैं। उस उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में हमारे युवा जो है कार्यकर्ता, वो रक्तदान शिविर करते हैं और मरीजों को फल फ्रूट वगैरह सेवा करते हैं, और जेल में जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी भी सेवा करते हैं। ये हमारा हर साल का एक एजेंडा है जो हमारा युवक संघ करता है। ओम प्रकाश जी उपाध्याय साहब, हमारे संरक्षक महोदय, प्रधानमंत्री जी, समस्त बाहर से पधारे हुए महासभा के विभिन्न पदाधिकारीगण और इस शहर के मूर्धन्य पत्रकारगण, टीवी मीडिया से पधारे हुए और प्रिंट मीडिया से पधारे हुए सभी पत्रकार, मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ।